ओम शांति। आज का टॉपिक है योगेश्वर ब्रह्मा बाबा, नवयुग के निर्माता। वो नवयुग का निर्माता कैसे बने? ब्रह्मा पहले दादा लेख रहे थे, जैसे हमें सिंपल वैसे बाबा थे, बाद में वो ब्रह्मा बने। तो ब्रह्मा कैसे बने? हाँ जी, शिव बाबा के आने के बाद लेखराज, दादा लेखराज से फिर ब्रह्मा, हाँ फिर ब्रह्मा से प्रजापिता ब्रह्मा, हाँ अभी योगेश्वर ब्रह्मा, हाँ। और तुम उसके बच्चे मास्टर योगेश्वर रोहित। डायरेक्ट छलांग लगा दी। पुरुषार्थ से, त्याग से, तपस्या से। एक कहानी है, किसी जैन मुनि के आश्रम के पीछे कद्दू का बेल लगा हुआ था। उसमें ढेर सारे कद्दू लगे हुए थे। एक दिन अचानक उसमें दो भाग में बट गए कद्दू और आपस में लड़ने लग गए कि यहाँ पे हम रह सकते हैं, तुम नहीं रह सकते हो, तुम रह सकते हो, मैं नहीं। आपस में मतभेद हो गया, अच्छा खासा मतभेद हो गया। आवाज़ मुनि जी के पास पहुँची। मुनि जी उधर से आए और सभी को समझाने लगे कि भाई लड़ाई नहीं करो, आपस में मेल मिलाप करके शांति से रहो। बट कोई सुनने वाला नहीं था, कोई नहीं सुन रहा था। तो बोला, मेरा एक बात मानोगे? मैं जो दिखाऊं वैसा तुम करना चाहो तो कर सकते हो, करोगे? बोला, सभी ने बोला हाँ ठीक है। सारे कद्दू ने तैयार हो गया, ठीक है चलो। उसको लेके गया और सामने मंदिर है और यहाँ पे कद्दू है। बोला, देखो वहाँ पे कुछ कद्दूएं तपस्या कर रहे हैं, बैठे हुए ऐसे, क्योंकि उनका देखो, उनके सर में भी बाल वगैरह कुछ तो है नहीं, तुम्हारे तरह ही है। आप छोटे कद्दू वो बड़े कद्दू है, अंतर बस इतना ही है। देखो वो लोग कैसे शांति से बैठे हुए हैं, कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ बैठे हुए हैं शांति से। क्या ऐसे आप बैठ सकते हो? क्या आप ऐसे शांति से रह सकते हो? बोला, हाँ क्यों नहीं, बोला रह के दिखाओ। तो क्या किया, वो सारे कद्दू जितने भी थे सभी शांति से बैठना शुरू किया। माना बैठा तो था ही, बट शांत होना शुरू किया। कुछ देर के बाद ऐसा हुआ, वो धीरे 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 सभी शांत होते चले गए और सब शांत हो गए। लड़ाई झगड़ा सब समाप्त हो गया। उस कद्दुओं को समझाने में जैन मुनि को इतना परिश्रम करना पड़ा, उससे नहीं हुआ। लेकिन वो देखते देखते वो उसमें वो गुण आ गया और वो शांत हो गया। फिर वो मुनि बोलता है सभी कद्दुओं को कि सभी अपना हाथ ऊपर अपने सर पे लेके जाओ। तो सारे कद्दुओं ने अपना हाथ सर पे लेके गया। देखता है एक बेल लगा हुआ है और उसी एक ही बेल से सारे कद्दुएं आपस में कनेक्टेड है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम लोग कद्दू है, हम लोग कद्दू और है, एक बेल से बाबा बेल कनेक्ट है, है। बाबा बेल है, हम कनेक्टेड है। संभालना को सब्जेक्ट भी लेके नहीं जा पाएगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम सभी का पिता शिव पिता एक है और हम सभी उसके बच्चे हैं। और हमारे सामने एक रोल मॉडल है ब्रह्मा बाबा, वो एग्जाम्पल है। बड़ा कद्दू। हम आपस में लड़ते हैं, लेकिन कभी भी बाबा जब मुरली चलाते हैं तो कोई भाई बहन दादी दीदी किसी का एग्जाम्पल नहीं देते। वो सीधा दिखाते हैं, देखो मम्मा ने ऐसे पुरुषार्थ किया,
बाबा ने ऐसे पुरुषार्थ किया। पहले बाबा को सामने रखते हैं, फिर मम्मा को सामने रखते हैं। हमें करना कुछ नहीं है, जैसे बाबा ने किया, साकार बाबा ने किया, बस उसको देखते जाओ, उसके कदम पे कदम रखते जाओ, अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। बेल में है। तो जैसे गीत की लाइन थी, योगेश्वर ब्रह्मा बाबा, माना उनके नाम के पीछे इतना बड़ा टाइटल है कि योगेश्वर, माना योगों का ईश्वर है वो, तो जरूर ऐसा कुछ पुरुषार्थ किया होगा। शुरू में दिखाते हैं जब उनका जन्म हुआ, उस टाइम उनके पास कुछ नहीं था। उनके पिताजी साधारण से एक टीचर जी थे, और बचपन में ही माताजी ने गुजर गई, माताजी शरीर छोड़ दी थी। कुछ दिन के बाद उनका पिताजी भी शरीर छोड़ दिए, तो वो एक तरह से अनाथ के हिसाब से हो गए थे। और उनका एक बड़ा भाई था, वो उनको संभालते थे। कभी ऐसा हुआ कि उनके दुकान पे वो काम करने जाते थे, तो वो दयालु प्रवृत्ति के, भक्ति प्रवृत्ति के थे। माना शुरू से उनकी ऐसी विशेषता थी कि लोगों का कल्याण हो, लोगों की हेल्प हो, जितना हो सके हमारी तरफ से मदद हो जाए। तो देखते थे कोई गरीब आते हैं, कोई माताजी है, कोई बुजुर्ग है, किसी के पास धन नहीं है, तो ज़्यादा नहीं तो 100 ग्राम 50 ग्राम अगर एक्स्ट्रा चला जाए तो उनका संकल्प नहीं चलता था, वो दे देते थे। और किसी के पास पैसे नहीं है, वो बोले कि अगर मैं बाद में देता हूँ तो चलता है, तो वो बोला ठीक है भले। लेकिन ये चीज़ उनके भाई जी को खलता था, उनका जो लौकिक बड़ा भाई था उनको खलता था। तो वो बोले ऐसे में तुम मेरा दुकान लुटा दोगे, इसलिए तू भाई अपना रास्ता देखो। फिर वो वहाँ से निकल लिए और आए शहर। शहर में उन्होंने, क्योंकि उनके पास न रहने का सुविधा, न खाने का, न कुछ नहीं था, तो वो अपने चाचा जी की मदद से किसी जौहरी के दुकान में नौकरी की तलाश में गए। तो वहाँ पे उनका क्या काम था, शुरुआत में हम क्या करते हैं, झाड़ू पर पोछा और बर्तन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जब वो गए वहाँ, तो वहाँ पे बाबा शुरू में सफाई करते थे, मटका भर के पानी रखते थे, दुकान खोलना बंद करना, सामान सेट करना, यही सब उनका स्टार्टिंग में था। और वहाँ पे उन्होंने 3 साल तक जॉब किया था, माना सेवा किया था। उस 3 साल में उन्होंने कैसे कैसे लोग काम करते हैं, कैसे हीरे की सफाई होती है, कैसे उसको परखा जाता है, लोगों को देखते 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 हर एक चीज़ वो धीरे धीरे वो सीखने लगे। बाकी क्या होता था, जब वो सफाई करते थे तो हीरे के कुछ टुकड़े या फिर कुछ मणिक के कुछ टुकड़े सफाई में उनके पास आते थे। जब वो झाड़ू लगाते थे, पोछी करते थे, तो उस टाइम उनके पास आ जाते थे। तो वो क्या करते, वो लेके मालिक जी को देते थे। तो मालिक जी बोलते, 1-2 बार दिया, फिर बाद में बोला कि ये अपने पास रखो। तो बाबा ने क्या किया, उसको सफाई अच्छे से करके और अपने पास रखा, गिफ्ट के हिसाब से कोई आवे तो दे सके। लेकिन है तो वो मालिक की संपत्ति, बाबा ने उसको दिया, मालिक को दिया, तो मालिक बोला कि नहीं ये अपने पास ही रखो, ठीक है। जब उनको अच्छे से परख आ गई हीरे की, तो उन्होंने वो अपने मालिक को बोला कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे अभी अपना बिजनेस चालू करना है। बोला ठीक है भले चालू करो, जो हेल्प चाहिए मेरे तरफ से मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने अपना बिजनेस चालू किया, बहुत मेहनत किया और धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ता गया और अच्छा खासा हो गया। हीरे की परख इतनी हो गई कि
कैसा भी हीरा सामने आए, कैसा भी डायमंड सामने आए, उनको पता पड़ जाता था ये कौन सी हीरा है, ये कैसी हीरा है, इसकी मूल्य क्या है, ये किस टाइप की है। यहाँ तक कि बाहर के दूसरे दूसरे जौहरी लोग उनसे हीरे की मूल्य तय करवाने आते थे कि इसकी क्या कीमत हो सकती है, जबकि वो दुकान किसी और का है, उसका मालिक कोई और है। ये अपना रेट एक्स्ट्रा करके भी डालेंगे तो वो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ईमानदारी इतनी थी, लोगों का इनके ऊपर इतना विश्वास हो गया, इतना विश्वास हो गया कि इनसे लोग राय सलाह करते थे कि कैसे बिजनेस आगे बढ़ाना है, कैसे हीरे को परखना है, हीरे का वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो जब उनका धीरे धीरे व्यापार बढ़ा और साइड से उनका भक्ति का वो संस्कार था, तो रामायण नहीं, गीता भी वो पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे। और एक खोज लगी हुई थी भगवान को पाने की, एक चाह थी कि कैसे मिले भगवान, कैसे हम उनसे रूबरू मिले, साक्षात हो। तो क्या हुआ कि उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए, न कि ज्ञान के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए उन्होंने 12 गुरु करके रखे थे कि कहीं से कुछ एक जुगाड़ लग जाए और हमें उसकी प्राप्ति हो जाए, उनसे हम मिल जाए। होती है जुगाड़ फिट हो गई। एक बार क्या हुआ कि उनके पोतरे का ये था, नामकरण था, छठी था। तो गुरु का बुलावा, तार आया, तो वो अपने पत्नी को बोला कि यशोदा, गुरु अपना गाड़ी रेडी कर दो, हमको गुरु के पास जाना है। तो माता जी बोलती है कि अभी तो अपने पोतरे का नामकरण है, अभी कैसे जाएंगे। तो बोलती है बाबा बोलते हैं कि गुरु का तार आया है, क्या काल ऐसे बुलाएगा तो तुम बोलोगे अभी नहीं जाओ, कल जाना। कुछ नहीं बोली माता जी। माता जी ने गाड़ी रेडी कर दी और बाबा उसी टाइम वहाँ से निकल लिए। गुरु के पास पहुँचे, गुरु जी को प्रणाम किया और पूछा, गुरु जी क्या आज्ञा है। तो गुरु जी ने बोला कि अपना एक शिष्य है, वो सट्टे में 10,000 रुपये हार गया है, उसको थोड़ा सा मदद चाहिए। बाबा बोले जो हुकुम। वो पैसे दे के फिर दे दिया और गुरुजी से आज्ञा लेके निकल लिए वहाँ से। रास्ते में आ रहे थे और आते आते उनका एक संकल्प चला, एक ख्यालात चली कि हमने गुरु किया था भगवान को पाने के लिए, कैसा गुरु है जो हमसे गलत काम ही करा रहा है। सट्टा में उसने हारा, ठीक है, अभी उससे हम साइड हो सकते हैं, उसको साइड करा सकता था, लेकिन वो गुरु उसको साइड कराने के न करा के उनको हेल्प कर रहा है, माना वो गुरु मेरे काम की नहीं है। उसी टाइम उन्होंने संकल्प कर लिया कि अभी इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, वहाँ से साइड हो लिया। कहने का मतलब ये है कि हमको जहाँ से सीखने को मिले, जैसे मिले, हम सीख लेवे और वहाँ से साइड हो जावे। अगर 10,000 रुपया दे के भी अगर हमको कुछ सीखने को मिलती है तो वो 10,000 कुछ नहीं है वहाँ पे। हाँ, लेकिन वो लाइफ टाइम वैल्यूएबल होगी तो मिलेगी ना। फिर वहाँ से वो निकले और इसी टाइम उनको भगवान के प्रति ऐसी खींच बढ़ी कि धंधा तो उनका अच्छा खासा चल ही रहा था, लेकिन वो धंधा से कट ऑफ करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे एकांत में जाना शुरू कर दिया। और पता नहीं उनको ऐसा लगता था कि मुझे कुछ खींच रहा है, कुछ बुला रहा है, कुछ कराना चाहता है। तो
कई बार वो एकांत में बैठते और अजीबो गरीब कुछ ना कुछ दिखता था। कभी कभी कुछ दिखता, कभी कुछ दिखता, कभी चतुर्भुज का दर्शन होता तो कभी कुछ। उनको समझ में नहीं आ रहा था होता हो क्या रहा है। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे शिव पिता उनके तन में जब प्रवेश किया तो उन्होंने ही सारा भेद खोला कि ये जो साक्षात्कार हो रहा है ये तुम बनने वाले हो, और ये जो विनाश का साक्षात्कार होता है ये अभी होने वाला है, ये होके फिर तुम ऐसा बनोगे। उसके पहले तुम्हें नवयुग की दुनिया की स्थापना करनी है। बाबा बोलते हैं जो हुक्म। लेकिन उसके लिए बहुत त्याग की जरूरत है, बहुत वैराग्य की जरूरत है। जब बाबा को पता पड़ा कि मैं ये बनने वाला हूँ, वहाँ हीरे के घर में रहेंगे और हम यहाँ को तराश रहे, ये चीज़ उनको हजम नहीं हुई। तो उन्होंने अपने धंधे से साइड हो लिया। उनका जो सहभागी था उनको गीता सामने रख के बोला कि जो मेरे हिस्से का है मुझे दे दो और बाकी अपने आप रख लो, ठीक है। कहते हैं कि इसमें भी उन्होंने बेईमानी कर लिया। माना जितना इनके होना चाहिए उतना ना दे के थोड़ा बहुत उन्होंने अपने पास रख लिया। जितना दिया, जितना इनके पास था उसी में उन्होंने 14 वर्ष तक भट्टी भी कराया। ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी लोग अरबपति खरबपति है फिर भी बोलते हैं पैसे की कमी है और चाहिए और चाहिए। उस टाइम में ऐसा क्या था कि उनके पास इतना था कि उन्होंने 14 वर्ष की तपस्या करा दिया बच्चों को। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, पूरे 400 की ऐसे हुजूम लगी हुई थी, सभी को कराया। और बाबा इतना निश्चिंत, इतना संपूर्ण निश्चय था कि क्या होगा क्या नहीं होगा आगे कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, कराने वाला करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ। जब यज्ञ की स्थापना हुई तो उन्होंने सारी अपने जो भी संपत्ति था वो एक ट्रस्ट बनाया, 7 बहनों को सामने करके एक ट्रस्ट बना के सभी उनको सौंप दिया और बोला कि ये यज्ञ अभी आप चलाओ, मैं निमित्त हूँ, आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। ठीक है तो मालिक हो, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। जिस टाइम माताओं बहनों का इतना वैल्यू नहीं था उस टाइम बाबा ने उनको मालिक बना के सामने बिठा दिया, ट्रस्ट का मालिक बनाया, उनके ऊपर सारी सौंप दिया और बोला आप संभालो इसको। इतना वैराग्य, इतना त्याग करेगा कौन। हम तो कुछ नहीं कर पाते हैं। देखा जाए तो हम कुछ क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी तो नहीं करते हैं। यहाँ जब एक बार माना जब बाबा माउंट में आए कराची से, वहाँ तपस्या पूरा करा के यहाँ कराची में आए, कहते हैं उस टाइम बहुत ठंड थी, बहुत टू मच, इतना ठंड थी कि लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पाता था। फिर भी बाबा ने उस प्रकृति का सामना किया माना अडिग रहे, हिले नहीं, अचल रहे, निर्भय रहे, निश्चिंत रहे। और अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाते रहा। कुछ समय के बाद जब इंदिरा गांधी का सरकार बनी थी तो उस टाइम एक परीक्षण हुआ था, तो उसमें शायद बम का था या पता नहीं क्या चीज़ का था। उसका जब परीक्षण हुआ था तो पोखरन के पास कहीं हुआ था।
परीक्षण हुआ था, उस परीक्षण में जब वो विस्फोट हुआ था, विस्फोट होने के बाद धीरे धीरे करके माउंट में गर्मी बढ़ना स्टार्ट हुई। उससे पहले बहुत ठंड थी, ऐसा बताते हैं। तो उसके बाद गर्मी बढ़ना स्टार्ट हुई तो थोड़ा सा राहत मिला। सोचने वाली बात है कि उस टाइम इतनी ठंड थी, लेकिन 400 बच्चे भी है और बाबा भी है, सभी को ठंड नहीं लगती थी, और हम बच्चे को इतना ठंड लगती है। क्या बात कर रहे हैं, छोटे से कमरे में 2-2 हीटर लगा के सोते और बोलते ठंड नहीं है। सब कुछ देख के आया है। क्या बात करते हो? गर्म पानी से स्नान करता है। खौलते पानी से नहा रहे हैं, भाई साहब बोल रहे ठंड नहीं है। गर्म पानी से नहीं नहाता। भाई साहब खुद की सेवा पानी की है, बाबा करता है, बाबा कराता है। अभी इतना पानी गर्म में हाथ डालो तो हाथ जल जाए, इतना गर्म, फिर भी लोग बोलते हैं भाई पानी ठंडे आ रहे और गर्म करो। आप बोलते हो ठंड नहीं है। ठंडे पानी से नहाने के बाद ठंडी लगती एक्चुअली त्याग में जो भाग्य है, वैराग्य में जो भाग्य है, वो कहीं नहीं है। हम तो कहते हैं कि हम कुछ नहीं खा रहे हैं, लेकिन देखो तो सारा दिन जब देखो कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं। खा के त्याग करें। एक भाई है, वो बोलते है तो मोटे, लेकिन बोलते दिखता नहीं है भाई, कितने दुबले होते जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ तो खिलाया करो। अभी हम उसको क्या बोलेंगे? बोलना थोड़ा नहीं, कुछ करके है। भाई करके दिखा। कहने का मतलब ये है कि बाबा के हम सभी बच्चे हैं, हम सभी आपस में भाई हैं, आपस में मतभेद नहीं होने चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ मेरे में भी कमी है, आप में भी कमी है, सब में कमी है, लेकिन बाबा ने किसी की कमी देखना नहीं सिखाया है, सभी की विशेषता देखना सिखाया है। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, सबके अपने अपने गुण हैं। कोई किसी में तेज है, कोई किसी में है, किसी की अपनी कमी हो सकती है, किसी की अपनी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास कमी है वो इस चीज़ के पीछे नहीं लगा हुआ है, वो इस चीज़ को ठीक नहीं करना चाहता है, नहीं कर पाता है, ऐसा नहीं है। वो लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसका टोंट मारे, उसको खिंचाई करें। हम आपस में भाई है। बाप का काम होता है सभी बच्चे को आगे बढ़ाना। आप हमारे भाई हैं, आपके जो छोटे भाई है, आपका काम है आप छोटों को आगे बढ़ाना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसी कमी को लेके आप उसका पीछा कर रहे हैं। अच्छा है ना, सुधार होगा। कैसे सुधार सुधरेंगे? हम बोलते हैं हम 2 बजे से बैठ के योग करते हैं, अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, 2 बजे से तपस्या करते हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? आप विश्व को बोलते हैं, विश्व को हम सकाश देते हैं, लेकिन आपके पड़ोसी में अगर किसी को कुछ तकलीफ है, उसको सकाश नहीं दे पा रहे हैं, तो आप विश्व को क्या सकाश देंगे? गीत के ऊपर ट्रैक चेंज हो रहा है। गीत में है ना, प्रेम की झरना बहाना है। हाँ, तो प्रेम का झरना है। कैसे बहाएंगे? प्रेम की जन्नत। कैसे बहाएंगे? जब अंदर में अपने पड़ोसी के लिए आग लगी हुई है, तो हम प्रेम की झरना कैसे बहाएंगे? कोई तो भाव मैंने दिया होगा। आग लगा। सही है, सही है। चलो, प्रेम की जन्नत पाओ। बाबा ने की गीत में अभी क्या बोला कि नवयुग बाबा आए हैं योगेश्वर बन के। योगेश्वर बना कब? जब वो पहले योग किया, हट्टी हट्टी लगा दिया। जब स्टार्टिंग में उनको पता पड़ा, हड्डी हाँ, हड्डी हड्डी लगा दी। उन्होंने शुरुआत में क्या किया? अपना मैंपन गलाया। कैसे? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, वो आत्मा है, यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है। हर एक आत्मा 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 इतना पक्का कर लिया, इतना पक्का कर लिया कि शरीर से ऑटोमेटिक डिटैच होते चले गए। और एक हम है कि लोगों को दिखता है कि भाई ये दुबले होते जा रहे, ये मोटे होते जा रहे, ये चक्कर क्या है?
भाई ये तो यही बात हो गई ना। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। बाबा आया भेदभाव मिटाने के लिए, आपस में प्रेम भाव बढ़ाने के लिए, और हम भेदभाव ना मिटा पाए तो हम कैसे ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर रहे हैं? खुद को चेक करना पड़ेगा। फिर बाबा बोलते कि हम आए धर्म ग्लानि के समय। अभी बाहर की तो छोड़ो, घर की ही ले लेते हैं। हम एक ग्रुप में 5 लोग हैं, 5 लोगों की आपस में बनती नहीं है, तो इससे बड़ी धर्म ग्लानि क्या हो सकती है? हम कौन हैं? हम किसके बच्चे हैं? हम है क्या? अगर खुद को देखें तो हम कहते हैं हम मास्टर भगवान है, मास्टर ब्रह्मा है, मास्टर योगेश्वर है, योगी राज है। हम विश्व को सकाश देते, विश्व में शांति फैलाने वाले शांति दूत है। लेकिन खुद के पास शांति नहीं है तो ये तो आपकी कंप्लेंट है, उन 4 की नहीं है। आप शांति दूत क्यों नहीं बने? कई बार क्या होता है कि सामने से कोई कुछ बोले, हम साइलेंट रहे, तो उस टाइम वहाँ पे ये बोलते हैं देखो ये मरियल आदमी है। सही बात बोली, सही बोली, क्योंकि हमारा एटीट्यूड ही ऐसा है उनके प्रति, वो भी ऐसे बोलेंगे। हमको अच्छा करते रहना, हमको अच्छा करते। लेकिन ये चीज़ भी उनको नहीं खलती है ना, ये चीज़ भी उनको खलती है। खले ना खले अपने ऊपर खलना चाहिए। खैर उस सब में हमको जाना नहीं, मेरा बस यही रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, बस यही दिखता है और कुछ नहीं। तो नहीं क्या वो करें कि भाई वो भी ठीक हो जाए? आप हमको करना है ना, वो बताओ आप। वो बताओ आपके कैसे वो ठीक हो जाए, वो क्या है उसका मिला? तो हमको वही कहानी से सीखना है कि हम सभी कद्दू है, वो बड़ा कद्दू है, बड़ा कद्दू को देखेंगे तो बड़े जैसा बड़ा है वैसा हम बन जाएंगे। हम आपस में एक दो को देखते, एक दो को फॉलो करते हैं, इसलिए एक दो जैसा ही बनते हैं और उससे नीचे ही गिरते चले जाते हैं। बाबा के पास इतना कुछ था, बाबा यज्ञ स्थापक थे। बाबा के पास चाहते तो वो अपना एक स्पेशल महल बनवा सकते थे, लेकिन बाबा क्या बोला, ये शरीर पुराना है, सबसे पुरानी आत्मा मैं हूँ, इसलिए मैं पुराना मकान में रहूँगा, मेरे लिए झोपड़ी ही सही है। और बच्चों के लिए बाथरूम बना हुआ था, लेकिन बाबा ने कभी अपने लिए स्पेशल रूम नहीं बनवाया, स्पेशल उनका कोई बाथरूम नहीं था, बेहद में जाते थे। जो पुराने भाई है उनसे सुनने को आया कि पुरानों को तो पुराना मकान देना चाहिए, नए नए को नहीं कर देना चाहिए। अच्छा, नए नए को फिर नए की तरफ पुरुषार्थ भी करना चाहिए, पुराने से 2 गुना आगे भी जाना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं हो रहा है ना। खाने के लिए और खाओ और छोड़ने के लिए कुछ नहीं छोड़ो, ये तो बाप की नाम बदनाम करने जैसी हो गई ना। बाप के पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन करोड़ों के कई गुना ज़्यादा उन्होंने पुरुषार्थ किया। अपना उनको पता था कि वो नंबर 1 आत्मा है, नेक्स्ट बर्थ वो कृष्ण बनेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, कितनी तपस्या किया, कितनी तपस्या किया। लोगों को बोलते बच्चे अभी 10 बज गई, अभी आप लोग सो जाओ, गीत बजती थी उस टाइम, और सभी को सुला देते थे और खुद ही जाके तपस्या करते थे। कई बार कोई बहन किसी ने देखा कि बाबा अभी भी तपस्या कर रहे हैं, रात को कभी जगह तो देख रहे फिर तपस्या कर रहे हैं, 2 बजे जगह फिर देख रहे तपस्या कर रहे हैं। मतलब क्या बाबा झूठ बोल रहे थे या गलत दिशा दिखा रहे थे? हाँ, जगदीश भाई ने देखा था, लेकिन हम किसको देख रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, मेन फोकस इस पे होना चाहिए। हम क्लासेस ढेर सारी सुन रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे कि आप उनकी क्लास नहीं सुनो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, आपको जो दिल करे वो करो। हर किसी की क्लास सुनना है सुनो, ना सुनना है ना सुनो,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबकी मालिक आप है। खाओ आप, ना खाओ आप, भरोगे आप, करोगे आप, भरोगे आप। लेकिन क्या कर रहे हैं हम, उस पे डिपेंड करता है। 4 पेज की मुरली हम सुनते हैं, लेकिन उस 4 पेज की मुरली से हम कितना धारण करते हैं, कितना हम उस पे चल पाते हैं, मेन चीज़ उस पे फोकस करता है। जब तक हम बाबा सुनाता है, उसका काम है आया अपने बच्चे को गाइडलाइन दिखा दिया और वो दिखा के चला जाता है। जब तक हम उस गाइडलाइन पे नहीं चलेंगे ना, तब तक नव सृष्टि नहीं आ सकती, नवयुग नहीं आएगी। आपस में भेदभाव मिटने का साधन ही वही है। गीत की लाइन में है, तब की परिभाषा सिखाया उसने। परिभाषा तो सीख लिया, लेकिन हम उस परिभाषा पे नहीं चल रहे, तो हम कैसे बोले कि हम परिभाषा सीख लिए। बाबा के सामने कोई भी आता तो बाबा उनको आत्मिक दृष्टि से देखता था। ये नहीं कि ये बच्चा आ रहा है, वो बच्चा के नाम से पुकारता था, क्योंकि उसको ऐसा ना लगे कि बाबा हमेशा उपरामी है। क्योंकि जब लास्ट में बाबा, जिस टाइम बाबा अव्यक्त होने वाले थे, तो पुष्पाल दादी को दिखा कि दो बहन बाबा के साथ एक हॉल से बाहर आ रहे हैं। तो देखा वो 2 बहन धरती पे चल रही है और बाबा 2-3 फीट ऊपर ऐसे चल रहे हैं, माना हवा में चल रहे हैं। तो पुष्पाल दादी उनको जाके पकड़ ली और बाबा को बोलते हैं, बाबा आप मुझे छोड़ के ना जाओ। तो बाबा उनके सर पे हाथ सहलाते हुए बोलते हैं, बच्ची मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो आपके पास ही हूँ। तो उस टाइम उनको अनुभव होता था कि कुछ लोगों को ऐसा फीलिंग हो रहा था कि बाबा अभी जानने वाले। जैसे जगदीश भाई को पहले से उनको पता पड़ गया, और बाबा को भी पता पड़ गया कि बच्चे को मालूम है कि मैं अभी जानने वाला हूँ, इसलिए बाबा ने उनको नेक्स्ट सेवा के लिए उनको भेज दिया। जगदीश भाई सुनाते हैं कि जब वो आए बाबा से मिलने के लिए, तो बाबा को बोलते, बाबा अभी मेरा दिल है कुछ दिन यहाँ रुकने का, आपसे बहुत कम ही मेल मिलाप हो पाया है। बाबा बोलते, बच्चे एक बुक है ना, वो छपाना है, इसलिए आज शाम तक भले रुको, कल जाना और पुस्तक छपाना। बाबा की आज्ञा है, बच्चे कैसे मना करें। बच्चे वहाँ से चले गए, लेकिन बच्चे को पता है, वहाँ गए, कल हो के उनको कॉल आया। जगदीश भाई ने कॉल नहीं रिसीव किया, दादी ने कॉल रिसीव किया, क्योंकि जगदीश भाई को पता था कि क्या होने वाला है। दादी ने कॉल रिसीव किया, दादी को ऐसे मैसेज मिला, बाकी सभी बात की बातें हैं। कहने की मतलब है कि हमारा पुरुषार्थ, हमारा तप कहाँ तक है, क्या कर रहे हैं। अभी आप लोग ही बताइए कि हम ऐसा क्या करें कि हम सबसे आगे जा सके। सबसे आगे जाना क्यों, दूसरों को आगे बढ़ने दो। शुभकामना कहाँ है। ठीक है, आप बोलते हो कि दूसरों को आगे जाने दो, बहुत अच्छी बात, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जो दूसरे आगे जा रहे हैं, हम पीछे से पैर खींच रहे, तो इसको शुभ भावना तो नहीं बोलेंगे। तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। तो हमें बाबा को देखना है, बाबा से तप की परिभाषा सीख के उसको जीवन में अप्लाई करना है। योग की अभिलाषा अपने अंदर धारण करनी है। जो बाबा फैसिलिटी देती है उसको मना नहीं कर रहे, उसको यूज करो। भाई साहब इतना हम एक्सपर्ट नहीं हैं, गलती सलती माफ़ी चाहेंगे। गलती भी देते हैं।
बाबा जो सुख सुविधाएं साधन देते हैं, हम जितना यूज करते हैं ना, उससे कई गुना अगर हम नई यज्ञ में अपना लगाते हैं, चाहे वो सेवा करके, योग करके, तो मैं समझता हूँ मेरे ऊपर उसका बोझ चढ़ता है। अभी एक टैंकर पानी आता है, उसका दाम है, उसका पैसे लगते हैं 5,000 रुपये। सपोज दैट एक बाल्टी का कीमत अगर 10 रुपये भी हम देखते हैं, जब बाबा बोलते हैं कि कोई गरीब बच्चा 1 रुपये भंडारी में डालते, तो वो क्या बोलते हैं, 1 लाख के बराबर उसको माना जमा हुआ। अभी हमने एक बाल्टी अगर वेस्ट किया, माना 10 रुपये, माना 10 लाख वेस्ट किया ना। अगर हम 10 लाख यज्ञ का नुकसान कर रहे हैं, तो हम फायदे में जा रहे हैं या नुकसान में जा रहे हैं, खुद को सोचना पड़ेगा। उससे भी कीमती हमारे संकल्प है। उससे भी कीमती हमारे संकल्प है। थाली भर के भोजन लेते हैं और आधे खाते हैं और आधे डस्टबिन में डालते हैं, क्या इसको हम यज्ञ रक्षक बोलेंगे? ब्रह्मा को हम फॉलो करते हैं, ब्रह्मा ने कभी ऐसा सिखाया? मम्मा बोलती है एक दाना एक मोहर के बराबर है, और कल हम सुन रहे थे एक मोहर कितने के बराबर है? 50,000 के बराबर है। और आधी थाली हम ऐसे डाल देते हैं डस्टबिन में। वो तो कभी कोई एक आध होता है, मुश्किल नहीं लगती। इत्तेफाक कोई का दुखा कभी कोई एक आध उसमें कभी कुछ कारण बन जाता है, मिर्ची तेज हो गया, टिफिन के साथ एक पॉलीथिन होनी नहीं कुछ चाहिए होता है ना, कोई खाने वाला ऐसा जानबूझ के करता है, ऐसा नहीं है। कभी आपके पास जाए और आपको बोले कि अपना एक जन्म का भाग्य हमको दे दो, दे देंगे? दे देंगे। दे देंगे, अपना तो सारे जन्मों का ले लो। जब कहने की बात अलग है, इसी जन्म का ले लो। कहने की बात अलग है, जब करने की बात बारी आती है ना, तो वो अपने अपना भाग्य लेगा ही नहीं, वो भारी पड़ जाएगा उसको। जब कहने की बात है, जब करने की बात होती है ना, तो कोई नहीं करता है। हमने हीटर लगाया गेस्ट के लिए और हम खुद हीटर यूज कर रहे हैं, तो हम इसको क्या त्याग बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए जितना हो सके अपना पुरुषार्थ पे ध्यान देना है। बाबा ने लास्ट में इस गीत में बताया है कि ओम शांति के मंत्र दाता है वो। ओम शांति का मंत्र दिया। ओम शांति माना क्या? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा शिव पिता भी शांत स्वरूप है, शांति का सागर है, मेरा घर भी शांति धाम है, मेरा नेचर ही शांति का है। और संकल्पों में इतनी हलचल है, हम उसको कैसे शांति बोलेंगे? इसलिए जितना हो सके बी अटेंशन, बी केयरफुल। दुनिया क्या कर रही है हमको उसको वो नहीं देखना है, हम क्या कर रहे हैं हमको वो देखना है। ओम शांति।